को सैटरडे के दिन दुरोव अज़रबैजान से पेरिस के ली बोर्गेट एयरपोर्ट में लैंड होते हैं। उन्हें फ्रांस पुलिस ने अरेस्ट कर लिया इन इल्जामों पर कि उनके प्लेटफॉर्म यानी टेलीग्राम से लीगल काम होती है। कहा कि मॉडरेशन एक प्रोपेगेंडा वर्ड है जो कि सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल होता है। इंडिया में भी जो रिसेंटली नीट का पेपर लीक हुआ है उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी टेलीग्राम का ही हाथ था। 24 अगस्त सैटरडे के दिन टेलीग्राम के फाउंडर सीईओ पावेल दुरोव को पेरिस से 7 किलोमीटर दूर ली बोर्गेट एयरपोर्ट में फ्रांस पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे पूरी दुनिया में हल्ला मच जाता है और कुछ देर के अंदर ही एक्स में फ्री पावेल ट्रेंड करने लगता है। तो आखिर कौन है ये शख्स और इससे किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया गया है और इतने लोग इसके सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पावेल दुरोव एक मल्टी बिलियनर हैं जिनकी नेटवर्थ फोर्ब्स के मुताबिक 15.5 बिलियन डॉलर है। इनकी पैदाइश 10 अक्टूबर 1984 में रशिया के एक शहर लेनिनग्राड, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, में हुई। लेकिन इनके ज्यादातर बचपन इटली में गुजरी है। ये काफी पढ़े लिखे खानदान से बिलोंग करते हैं। इनके फादर फिलोजिकल साइंस के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। पावेल खुद शुरुआत से ही टॉप स्टूडेंट रहे हैं और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। 2006 में सिर्फ 22 साल की उम्र में ही दुरोव ने वी कॉन्टेक्ट नामी एक सोशल नेटवर्किंग ऐप बनाया, जिसे शॉर्ट में वीके के नाम से जाना जाता है। यह ऐप रशिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि ये फेसबुक की तरह था, इसलिए पावेल दुरोव को रशिया का मार्क जुकरबर्ग कहा जाने लगा। 2014 में रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग की भी शुरुआत हो गई थी, जिसमें वीके ऐप ने एक अहम रोल अदा किया, क्योंकि वीके ऐप में यूक्रेनियन प्रोटेस्टर्स गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट और प्लानिंग करते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने पावेल दुरोव पर उन प्रोटेस्टर्स के इंफॉर्मेशन रिवील करने का प्रेशर बनाया। लेकिन पावेल दुरोव ने इससे इनकार कर दिया और वीके ऐप के अपने शेयर्स को बेचकर यूएई में शिफ्ट हो गए। यूएई के अलावा फ्रांस ने भी इन्हें आने का इनविटेशन दिया था, जिससे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और फ्रांस के भी सिटीजन बन गए। फिलहाल तो ये दुबई में रहते हैं, लेकिन फ्रांस में इनका आना जाना लगा रहता है। वीके को छोड़ने के बाद पावेल दुरोव और उनके भाई निकोलाई ने एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया, जिसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी को सबसे ज्यादा अहमियत दी, जिसे टेलीग्राम के नाम से जाना जाता है। लॉन्च होने के कुछ सालों के अंदर ही टेलीग्राम अपने यूनिक फीचर्स जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मैसेजिंग, 2 लाख लोगों तक का ग्रुप चैट और लार्ज फाइल्स और अच्छी क्वालिटी में फोटो सेंड करने की वजह से काफी जल्दी ही लोगों के बीच पॉपुलर हो गया। और पावेल दुरोव के मुताबिक आज इस ऐप के लगभग 100 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। क्योंकि इसकी प्राइवेसी इतनी सख्त है, इसलिए इसमें इलीगल काम जैसे पेपर लीक करना, पेडोफिलिक कंटेंट, टेरर रिलेटेड और कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज फैलाने वगैरह जैसे काम होने के इल्जाम लगाए गए हैं। इस वजह से ही टेलीग्राम को कई देश में बैन भी कर दिया गया है। अब आते हैं बड़े सवाल पर, आखिर पावेल दुरोव को क्यों गिरफ्तार किया गया। 24 अगस्त को सैटरडे के दिन दुरोव अज़रबैजान से पेरिस के ली बोर्गेट एयरपोर्ट में लैंड होते हैं। उन्हें फ्रांस पुलिस ने अरेस्ट कर लिया इन इल्जामों पर कि उनके प्लेटफॉर्म यानी टेलीग्राम से ड्रग ट्रैफिकिंग और पेडोफिलिक कंटेंट जैसे इलीगल काम होती है। फिलहाल तो उन्हें फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्रांस में ही रखा गया है और कहा जा रहा है कि ये केस ट्रायल तक भी जा सकता है। टेलीग्राम पर कई बार मॉडरेशन की कमी होने का भी इल्जाम लगाया गया है। मॉडरेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि किसी भी चीज, चाहे वो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस, उसके एक्सट्रीम्स को हटा देना। इस अरेस्ट के बाद टेलीग्राम की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि उनकी मॉडरेशन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही है और वो मुसलसल इससे इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये भी कहा कि टेलीग्राम यूरोपियन यूनियन लॉज जैसे डिजिटल एक्ट सर्विस का भी पालन करती है, जिसका मकसद एक सेफ और रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। पावेल दुरोव के सपोर्ट में इलन मस्क, जो कि एक्स के फाउंडर हैं, वो भी सामने आए और कहा कि मॉडरेशन एक प्रोपेगेंडा वर्ड है जो कि सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल होता है और पावेल दुरोव की रिलीज का डिमांड किया। इनके अरेस्ट के कुछ टाइम के बाद एक रशियन पॉलिटिशियन व्याचेस्लाव वोलोदिन, जो कि पुतिन के एलाई माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि इसके पीछे यूएस का हाथ है और ये कहा कि टेलीग्राम पे यूएस अपना इन्फ्लुएंस नहीं जमा पाई, जिस वजह से पावेल को अरेस्ट कर लिया गया। रशियन गवर्नमेंट के दूसरे ऑफिशियल्स का भी यही मानना है कि ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और वेस्ट के फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स होने का ये सबूत है, जो कि काफी आयरनिक है क्योंकि 2018 में रशियन अथॉरिटीज ने खुद टेलीग्राम को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सके और 2020 में बैन हटा लिया।
26 अगस्त मंडे को फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रोन ने यह स्टेटमेंट दिया कि ये किसी भी तरह से एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है और इसका फैसला अब जजेस के ऊपर है। इससे पहले भी जर्मनी ने 2022 में टेलीग्राम के ऑपरेशंस के खिलाफ $5 मिलियन का फाइन इशू किया था, क्योंकि टेलीग्राम जर्मन लॉज के अकॉर्डिंग नहीं था। इंडिया में भी जो रिसेंटली नीट का पेपर लीक हुआ है उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी टेलीग्राम का ही हाथ था। तो आपको क्या लगता है कि टेलीग्राम को बैन करना चाहिए और क्या पावेल डुरोव का अरेस्ट सही है? अपना ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।